जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पीसीएल की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, इस बार सिलेक्शन 100% होगा अगर आपने ये रणनीति अपना लिया। स्टूडेंट, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के जज्बात होने चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, अनुकरण होना चाहिए। 100% होगा। आज मैं क्या बताने वाला हूं इस वीडियो में, याद रखना। जो भी स्टूडेंट मुझे दूर दराज एरिया से सुन पा रहे होंगे, कहीं से होंगे, कोई हमारी विषय बहनें होंगी, चाहे हमारे विद्वान साथी होंगे। हालांकि दोस्तों, आप बहुत सारी समस्याओं से घिरते चले आ रहे हो और बहुत सारी समस्याएं और परेशानियां आपके जीवन में बेशक हैं। दोस्तों, उतार चढ़ाव तो होगा ही, जीवन है और जीवन है तो कष्ट तो जरूर होगा, याद रखना। पर उसी परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ना है हम सभी को। हम सभी गरीब परिवार के हैं, मिडिल फैमिली के हैं, तो परेशान बिल्कुल मत होना। जो आज आपका भाई, आपका दोस्त कह रहा है, उस चीज को जरूर फॉलो करना स्टूडेंट। सिलेक्शन अवश्य होगा। मैं निःशुल्क सेवा आप की कर रहा हूं, एक पैसे का चार्ज नहीं ले रहा हूं स्टूडेंट, जो हकीकत आपसे बता रहा हूं। हिंदी का कोर्स हम आपका अब 10 से 15 दिन में ही खत्म कर दूंगा। 2 वीडियो डेली पहुंचेगी। ये तो बात की बात है, पहले ध्यान से सुनो कैसे आपको पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे शिक्षण संस्थान में, वहां भी बार बार पूछते रहते हैं। बार बार स्टूडेंट जो दूर दराज एरिया से देख पा रहे होंगे मुझे, जो मुझे फॉलो करते हैं, बार बार कमेंट करते हैं कि सर कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें पहले, की थ्योरी कंप्लीट करें, कैसे पढ़ाई करें। स्टूडेंट, अब मनोपूर्वक सुनो। सबसे पहले आपको करना क्या है, बिहार पीसीएल में जो जो चीजें आती है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पूछ रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना स्टूडेंट। एक बार बोलूंगा फिर दोबारा नहीं, उस पर वीडियो में बनाऊंगा। सिलेक्शन अवश्य होगा। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर आ रहा है, तो सबसे पहले आप कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व ना करें, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। आपको पहले बेसिक चीजों को क्लियर करना है, जो जो पॉइंट आपके एग्जाम में आएगा। जैसे अगर कंप्यूटर में लैंग्वेज आ रहा हो, या हम कहते हैं बेसिक कंसेप्ट आ रहा हो, या हम कहते हैं इंटरनेट आ रहा हो, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ भी आ रहा हो, है ना, तो सबसे पहले उस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करना है और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। मान लो अगर सितंबर लास्ट अक्टूबर में, मान लो आपका पेपर सितंबर में नहीं होगा दोस्तों, याद रखना। अगर हो भी जाता है तो लास्ट सितंबर से स्टार्ट होगा, नहीं तो अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। 1 महीने अभी कुछ भी नहीं करना है, चाहे टेक्निकल हुआ, चाहे कंप्यूटर हुआ, चाहे दोस्तों हिंदी हुआ, और चाहे क्या हुआ जो आपका आ रहा हो जीएस वगैरह। सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट करना है। बहुत स्टूडेंट बहुत भ्रमित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तनाव में है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद स्टूडेंट प्रैक्टिस कब स्टार्ट करना है ये भी ध्यान से सुनो। तो बेसिक चीजें आप फटाफट कंप्लीट कर लो, ज्यादा नहीं, 20 दिन में, 25 दिन में अगर आप सिर्फ पढ़ने पर भी हो तो आराम से पूरा कर ले जाओगे। 20 से 25 दिन में आप फटाफट पूरा कर लो। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो हमारे आईटीआई के होते हैं, जो टेक्निकल वाले होते हैं स्टूडेंट, इनके नॉन टेक्निकल बहुत कमजोर होते हैं, वीक होते हैं जो है। तो स्टूडेंट आपको नॉन टेक्निकल पर फोकस ज्यादा करना है, और जैसे रीजनिंग आती है या हिंदी आती है या जो भी आता है नॉन टेक्निकल में, उसको आप तैयार कर लो। लेकिन पहले किताब से पढ़ो या किसी चैनल से पढ़ो, बेसिक थ्योरी कंप्लीट करो, बेसिक थ्योरी कंप्लीट करो। हिंदी की क्लास आपकी स्टूडेंट चल रही है, मैं आपसे एक पैसा नहीं लेने वाला हूं स्टूडेंट, मानिए इस बात को, मैं दिल से बोल रहा हूं। और आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करा के दूंगा 20 दिन के अंदर, और 2 वीडियो अब आप तक पहुंचेगी, 2 वीडियो पहुंचेगी। और मैंने 13 से 14 क्लास अपलोड भी कर दिया है। मैंने बार बार स्टूडेंट से कहा आप क्लास नंबर 1 अटेंड करिए, फिर 2 करिए, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। जैसे समाज की क्लास चल रही है, 13 नंबर की क्लास, समाज का बेसिक कंसेप्ट मैंने स्ट्रक्चर बताया है। क्लास नंबर 14 में मैंने अव्ययी भाव समास को बता दिया है। और ऐसे ऐसे दोस्तों मैं रियल बता दूं, 2 वीडियो मैं डेली अपलोड कर रहा हूं। सिर्फ आप 10 मिनट देखोगे, 15 मिनट की वीडियो में ना स्टूडेंट प्रैक्टिस से
हवा से बातें करोगे, गर्दा गर्दा मचाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन कब, जब आप पढ़ोगे, बेसिक चीजें पहले क्लियर करो भाई। डायरेक्ट आप प्रैक्टिस सेट पर पहुंचिए। आपको मान लो 4 पहिए चलाने का नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट आप चलाने लगे तो स्टूडेंट दुर्घटना या घटना तो जरूर कहीं ना कहीं हो जाएगी। लेकिन जो चीजें हैं, पहले बेसिक चीजों को अच्छे से कंप्लीट करो, इसके बाद प्रैक्टिस सेट कब सॉल्व करना है ये भी ध्यान दो। जब आपका एग्जाम 20 दिन रह जाए, बहुत ज्यादा 20 दिन स्टूडेंट, 20 से 25 दिन बहुत हद है, तो आपको फिर किताब नहीं उठाना है, बिल्कुल भी नहीं उठाना है। तब आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तब क्या होगी? आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। और ताबड़तोड़ तब कैसे सॉल्व करोगे? दिन भर आप प्रैक्टिस करो। मान लो 20 दिन एग्जाम के रहेंगे स्टूडेंट, दिन में 3 एसटी दो, 4 एसटी दो, यानी टेस्ट दो, 3 तो देना ही पड़ेगा स्टूडेंट। 3 एसटी दो। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा हो, उसको एक डायरी बनाइए, नोट करिए। ऐसे 20 दिन आपको करना है। अभी नहीं, अभी पहले पढ़ लो चुपचाप। तो 20 दिन करना है। जो क्वेश्चन ना आए उसको आप डायरी में लिखो, इसके बाद उसको सर्च करने में लगो क्या क्या चीजें हैं। एक तो जब आप प्रेशर में रहोगे वो चीज तो आपकी तैयार होगी। डेली अगर 20-20 क्वेश्चन ऐसे करोगे स्टूडेंट ना, तो अगर आप दिन में 3 टेस्ट दिए 150 क्वेश्चन का, तो 15 तिया कितना हुआ? 45। सोच लो, अगर आप एक टेस्ट देते हो तो उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं या 100 क्वेश्चन होते हैं। 3 दिए तो 300 हुए या 450 हुए। तो स्टूडेंट ऐसे आपको करना है, तो 3 त्रिका 9,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपका बचेगा वो क्वेश्चन तैयार कर लो। 100% कह रहे हैं दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचने से रोक दे। लेकिन हाँ, अब यही कुछ स्टूडेंट हैं जो भ्रमित हो रहे हैं, बार बार भ्रमित होते हैं। कुछ लोगों को पायलट डाल दिए हैं, कुछ टेक्नीशियन डाल दिए हैं, कुछ कह रहे हैं यूपीपीसीएल TG2 आएगी, कुछ यूपी पुलिस में है, कुछ जूनियर असिस्टेंट में है। नाना प्रकार की भ्रांतियों में फंसे हुए हैं। तो स्टूडेंट, मेरा एक कहनाम है, जब तक अपने शरीर की समस्त ऊर्जा किसी एक बिंदु पर नहीं लगाओगे ना, तब तक ये याद रखना, सफलता के दरवाजे नहीं खुलेंगे। जब तक आप अपने शरीर की समस्त ऊर्जा किसी एक बिंदु पर नहीं लगाएंगे ना, तब तक याद रखिएगा, सफलता के राज नहीं खुलेंगे। ये लिख के ले लो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट। मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की रेज यानी जो किरणें होती हैं, अगर किसी एक बिंदु पर पड़े, एक ऑब्जेक्ट पड़े, एक वस्तु पर पड़े, तो उस ऑब्जेक्ट या वस्तु को जलाकर राख कर देगी। लेकिन वही सूर्य की किरणें प्रसारित होकर पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर पड़ती हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सोचो स्टूडेंट, हर एक भर्ती का सिलेबस अलग अलग होता है। आप सोचो TG2 निकाल लें, यूपी PCL, बिहार PCL भी निकाल लें, NTPC आ गई उसको भी निकाल लें, फिर UP आई उसको भी निकाल लें, बिहार SI आई उसको भी निकाल लें। अरे भाई, सब तुम ही निकाल लोगे तो और क्या करेंगे? तो अंदर से जो आपकी इच्छा कहे उसी की तैयारी करना। लेकिन जैसे बिहार PCL वाले स्टूडेंट लगे हैं, उसी पे लगे रहना। 100% चयन होगा। वैकेंसी बहुत है, भ्रमित आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। टेक्निकल दबा के पढ़ो, बेसिक थ्योरी पढ़ो। अभी ऑब्जेक्टिव एवरेज चक्कर में मत पढ़ो। वो 20 दिन में तैयार हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव 10 दिन में तैयार हो जाएगा। बुरा मत मानिएगा स्टूडेंट, मैं आपका भाई हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, मुझे शौक नहीं लगा है। मैं भी कह रहा हूं आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा के छोड़ूंगा 20 दिन के अंदर। 2 वीडियो डेली पढ़ेंगे। मुझे एक पैसे का चार्ज नहीं चाहिए, बस कहीं हो जाना, एक बार आशीर्वाद दे दीजिएगा, और कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। प्रैक्टिस भी करवाऊंगा हिंदी का, ताबड़तोड़ स्टूडेंट, काहे परेशान। तो ऐसे आपको करना है स्टूडेंट, है ना। और ताबड़तोड़ मेहनत करो स्टूडेंट, जरूर हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा। आप इतनी मेहनत करोगे जितना मैंने बता दिया, तो ईश्वर एक मेहनत का जो जर्रा है ना, उसका वाकिफ कभी वो करता नहीं है। जितना आप मेहनत करोगे, ईश्वर सब देखता है कि हाँ, ये बच्चा, ये पर्सन इतनी मेहनत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति हो उसको उसी दिशाओं में ले जाने का प्रयास करती है। बात समझ गए स्टूडेंट? तो पढ़िए, मैं आपके साथ हूँ स्टूडेंट। मैं बार बार कहता हूँ, हिंदी का सारा सिलेबस मैं पूरा कराऊंगा, एक भी पैसा नहीं चाहिए मुझे। लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो, रियल बता दो। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। कहीं से आप स्टूडेंट होंगे
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है ताकि मैं आप तक उसको पहुंचा सकूं। इसी के साथ दोस्तों आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।